इटली की एम्बेसी ने अपना अपॉइंटमेंट सिस्टम बदल दिया है। अब ना तो आपको किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत है और ना ही आप किसी अपॉइंटमेंट की रेस में हैं। जैसे ही आपकी क्रोनोलॉजिकली बारी आएगी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो क्या 2027 में किसी स्टूडेंट को इटली का प्रोसेस करना चाहिए? अगर आप एक कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के एडमिशन से लेके एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स, वीज़ा कैसे अप्लाई होगा, ट्यूशन फीस क्या होगी, इंग्लिश टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, तो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। वीडियो का हर सेक्शन मैंने बहुत सादा अल्फाज में आपके लिए बयान किया है ताकि एक बंदा जिसको इटली के बारे में कुछ पता नहीं या वो पहले इंटरेस्टेड नहीं था इटली में जाने के लिए, तो अब उसको 2027 में क्या इटली में जाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद उसका डिसीजन जो है वो बदल जाएगा। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें या व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि पहले इटली में प्रॉब्लम क्या थी और अब नई अपडेट्स क्या हैं। देखें, इटली का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो इसकी वीज़ा अपॉइंटमेंट थी। वीज़ा अपॉइंटमेंट इसलिए प्रॉब्लम थी कि इटली बार बार हर 3-4 माह बाद अपना जो अपॉइंटमेंट पार्टनर है उसको एक तो चेंज करता था। पहले गैरीज था, फिर VFS आया, फिर उसके बाद मई 2026 से इटली ने BLS इंटियाना को अपना सिस्टम जो है वो दे दिया। होता ये था कि कुछ टाइम के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए एम्बेसी के पोर्टल पे अपॉइंटमेंट्स ओपन होती थी। स्टूडेंट्स की रेस लगी होती थी कि जो सबसे पहले क्लिक कर लेता था वो वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर लेता था। अब यहाँ पे एजेंट्स हजरात भी हैं, AI रोबोट्स भी वहाँ पे लगाए जाते हैं कि जैसे ही अपॉइंटमेंट का पोर्टल ओपन हो तो आप अपनी अपॉइंटमेंट किसी पासपोर्ट के ऊपर बुक कर लें। इसकी वजह से 99% स्टूडेंट्स को वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। करंटली जो बहुत बड़ी अपडेट है इटली के हवाले से और जो 2 साल के लिए जिसका रूल जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और हो गया है, वो ये है कि अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थ्रू इटली में वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलेंगी। अब ये ऑर्डर है क्या? ये A to Z है, पहले आइए पहले पाइए वाला हिसाब, कि जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी इनरोलमेंट को यूनिवर्सिटी पोर्टल के ऊपर यूनिवर्सिटी कंफर्म करेगी तो BLS इंडियाना उसके साथ लिंक्ड होगा और वहां से आपको ईमेल आएगी कि आपकी तब की अपॉइंटमेंट है। अब जिसका जितना पहले ऑफर लेटर आएगा, जितनी पहले उसकी जो है वो कंफर्मेशन यूनिवर्सिटी से होगी एनरोलमेंट की, अब सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स को इटली की अपॉइंटमेंट मिलेंगी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो इटली का रिजॉल्व हो गया। अब दूसरी जो बड़ी अपडेट ये है कि इटली की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इसने जो अपना शेड्यूल जो है वो जिसको पब्लिश किया है उसमें 2026-27 के लिए किया है, 2027-28 के लिए किया है। मतलब 2 साल का इन्होंने अपना स्टडी प्लान है उसको पब्लिश किया है। इट मीन्स कि अभी जो रूल 2027 की इनटेक के लिए इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं इटली में, ये आपको 2028 में भी मिलेंगे और आपको एक स्टेबिलिटी नजर आएगी इटली के एजुकेशन सिस्टम में। इसलिए इटली 2027 की इनटेक के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। अब इस वीडियो में मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें बता रहा हूँ जो आपको इटली के लिए करनी है, किस तरतीब से करनी है, कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो चलते हैं इस वीडियो के असल टॉपिक की तरफ। इटली या यूरोप में किसी भी कंट्री का स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन यूरोप के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री, मैट्रिक की डिग्री पहले आपके बोर्ड से अटेस्ट होगी, फिर IBCC से अटेस्ट होगी और उसके बाद मोफा से बार कोड वाली स्टैंप होना ज़रूरी है। अगर आपने बैचलर किया है तो आपकी बैचलर की डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट का HEC से अटेस्टेशन और बाद में मोफा से अटेस्टेशन ज़रूरी है। अगर आपने अपने सेमेस्टर्स पूरे कर लिए और आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपके 7 सेमेस्टर की आपकी DMC प्लस आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट या आपका 8 सेमेस्टर का रिजल्ट कार्ड या आपका प्रोविजनल करैक्टर सर्टिफिकेट जिसपे आपकी अभी डिग्री इशू नहीं हुई तो वो उसको भी आपने HEC से और मोफा से अटेस्ट करवाना है। वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स भी मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन को सबसे पहले आपने माइंड में रखना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अटेस्टेड होंगे, क्लियर स्कैन्स होंगे तो यूनिवर्सिटीज़ को आपको एडमिशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन मेरे नज़दीक सबसे पहला स्टेप है। हाँ, अगर आपकी अभी डिग्री पूरी हुई है और आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अटेस्ट नहीं करवाए तो तब आप अपने अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी की इनिशियल एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। अब स्टेप 2 पे जाते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसे चूज करनी है और प्रोग्राम कैसे सिलेक्ट करना है। अगर इटली के हवाले से बात करें तो एक बात याद रखें, इस वीडियो में सारे ऑफिशियल आपको मैं लिंक्स वहां से जो डाटा है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। किसी कंसल्टेंट की वेबसाइट नहीं है, किसी थर्ड पार्टी की जो
वेबसाइट से कोई डाटा भी यहाँ पे नहीं प्रेजेंट किया गया। universaltelly.it एक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ पे जाके आप अपने यूनिवर्सिटीज को और रेलिवेंट प्रोग्राम्स को सर्च कर सकते हो। इटली एक बड़ी ज़बरदस्त एजुकेशन जो है वो डेस्टिनेशन है। इनकी यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में जो 10 पहली यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से 4 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इटली से हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना जो है वो कोई 1080s के राउंड अबाउट जो है वो बनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ पैजुआ जो है ये भी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स जो है वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है। तो इस तरह इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ्लोरेंस होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान हो गई, तो इनकी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो हिस्ट्री में बहुत पुरानी है। यहाँ पे आपको हर तरह के प्रोग्राम्स मिलेंगे। इटली में आप बैचलर्स में अप्लाई कर सकते हो, मास्टर्स में कर सकते हो, या इनका एक बैचलर्स टू मास्टर जैसे मेडिसिन प्रोग्राम है या आर्किटेक्चर है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपने सिंपली जो इनकी ट्रस्टेड वेबसाइट जो मैंने आपको बताई है वहाँ पे अपने रेलिवेंट प्रोग्राम को सर्च करना है। आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, उसमें आप यहाँ पे डिटेल्स में देखोगे, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स देखोगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो है वो सारी लिस्ट आ जाएगी, किस यूनिवर्सिटी में कौन सी डेट्स में कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है। ये स्टेप 1 है जो आपने यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम को सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से आपने सर्च आउट करना है और अपने रेलिवेंट प्रोग्राम या डिग्री प्रोग्राम को आपने शॉर्टलिस्ट करना है। अब स्टेप 3 पे है कि जब आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लिया, तब आपने अप्लाई कैसे करना है। देखें, इटली में अप्लाई करने के लिए आपके पास आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, आपके पास आपका रेफरेंस लेटर, आपके पास आपकी CV, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, अगर आपने कोई इंग्लिश टेस्ट दिया हुआ है जो मस्ट एक रिक्वायरमेंट है। वीडियो को आगे देखने से पहले ये लाजमी सुन लें कि इटली की एम्बेसी ने बाइल्स की रिक्वायरमेंट लगा दी है। मिनिमम आपका मास्टर्स के लिए 6.5 बैंड और बैचलर्स के लिए 6 बैंड की आपकी रिक्वायरमेंट है जो आपने एम्बेसी में प्रेजेंट करना है, और ये एक बहुत बड़ी बॉटलनेक है जिससे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स रुक जाएंगे। इटली में एडमिशन लेना तकरीबन जो है वो बैचलर्स में इवन 50% पे भी स्टूडेंट जो है वो एक्सेप्ट हो जाते हैं। जो आइडियल परसेंटेज है स्टूडेंट की वो 70 to 75% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में, तब आप बैचलर्स के लिए एक्सेप्ट हो जाते हैं। अगर हम मास्टर्स की बात करें तो यहाँ पे आपकी CGPA 2.5 से ज्यादा होनी चाहिए। 3.5 से ज्यादा है तब तो बहुत ब्राइटर चांसेस हैं, 3 से ज्यादा है तब भी आपका काम जो है वो चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी 2.5 से कम CGPA है तब आपके बहुत मिनिमम चांसेस हैं कि आपका किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, और यहाँ पे सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटी ही पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस बहुत ज्यादा है। इटली में बैचलर्स के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इवन टेस्ट भी कंडक्ट करती हैं। अनफॉर्चुनेटली उसके लिए आपको पहले शॉर्ट स्टे टाइप C वीजा के लिए अप्लाई करना है, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट मिलना नामुमकिन है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी को चूज करें यहाँ पे एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट ना हो, जहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू हो, तो वहाँ पे आपके एडमिशन के चांसेस हैं। मास्टर्स के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इवन विदाउट इंटरव्यू भी आपकी मेरिट की बेस पे आपको एडमिशन दे देती हैं। अब यूनिवर्सिटी से आपका जब एडमिशन लेटर आ जाएगा, आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी, यूनिवर्सिटी ने वैल्यूएट किया, अगर आपका इंटरव्यू लिया, उसके बाद आपको कंफर्म कर दिया थ्रू ईमेल। उसके बाद है सबसे क्रिटिकल स्टेप जो आपका आगे फ्यूचर डिसाइड करेगा, जो एक मेजर अपडेट है, वो है यहाँ पे आपकी प्री एनरोलमेंट लेटर का मिलना। ये एक यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आप प्री एनरोलमेंट को वैलिडेट करवाना, ये 100% एक जरूरी स्टेप है। एम्बेसी ने आपको अपॉइंटमेंट लिस्ट के अंदर इस प्री एनरोलमेंट की वैलिडेशन की बेस पे जो है वो ऐड करना है। स्टेप्स आप सुन लें। आप सबसे पहले universaltelly.it जिसका मैंने बताया उस पर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब वहाँ पे प्री एनरोलमेंट फॉर्म A वहाँ पे जो है वो आप फिल आउट करते हैं और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे और आपका यूनिवर्सिटी का इनिशियल एडमिशन लेटर होगा। उसके बाद आपकी ये जो प्री एनरोलमेंट आपकी जो आपने अपलोड किया है ये यूनिवर्सिटी के पास जाएगी वैलिडेशन के लिए universaltelly.it से। यूनिवर्सिटी सब कुछ इसको चेक करेगी और उसके बाद उसको वैलिडेट करेगी। अब ये वैलिडेशन जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसकी बेस पे आप आगे एम्बेसी की ट्रैक लिस्ट है, जो एम्बेसी की एक क्रोनोलॉजिकल लिस्ट है, उसके अंदर आप जो है वो ऐड होंगे। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी के साथ पोलाइट फॉलोअप ईमेल्स की जाएं, सॉफ्ट रिमाइंडर्स दी जाएं, ज्यादा भी एग्जैजरेट्स। पाकिस्तानी स्टूडेंट बेसब्रे हैं, एक ईमेल करते हैं 2 घंटे बाद दूसरी ईमेल, तीसरी ईमेल, तब अगले जो लोग हैं वो चिढ़ जाते हैं और उसको रिप्लाई बैक नहीं करते। इंटेंशनली भी आपका काम डिले हो सकता है अगर आपने इस तरह की चवलें मारी। अब जो 5th स्टेप है वो है फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट इटली के लिए। देखें, इटली में सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट अपडेट आई है, इन्होंने आपकी टैक्स रिटर्न इवन 3 साल के आपके स्पॉन्सर के मांग लिए हैं। आपका 4th डिग्री रिलेशन मतलब आपका फैमिली फ्रेंड कोई भी अब आपको स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसकी 3 साल की लास्ट जो है वो टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, उसका अकाउंट पुराना होना चाहिए और उसकी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट अपने साथ लगानी है। इटली में जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिजेक्शन है। कि सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में सबसे बड़ा फॉल्ट ही उसकी फेक बैंक स्टेटमेंट्स हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के अकाउंट्स पहले खाली
और एकदम भर दिए जाते हैं। ऐसी बोगस ट्रांजैक्शन की जाती हैं कि जिसकी वजह से पता चलता है कि इस फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी वीक है और ये एलिजिबल नहीं है वहाँ पे सेल्फ फाइनेंस पे स्टडीज़ के लिए। इटली में जो करंटली बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है ये तकरीबन कोई 7,000 यूरोज़ हैं। मतलब अगर हम इसको ईजिली देखें तो आपने तकरीबन 30 लाख के राउंड अबाउट करंट, क्योंकि यूरो अप एंड डाउन भी होता है और आपके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा अमाउंट होनी चाहिए, तो 30 लाख की आपकी बैंक स्टेटमेंट, लेकिन वो मेंटेन्ड हो पिछले 5 से 6 माह में। यूके की तरह मेंटेन ना हो कि फिक्स डिपॉजिट है, उसमें आपके स्पॉन्सर जो आपको कर रहा है कम से कम उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो फ्लक्चुएट करनी चाहिए, उसमें क्रेडिट और डेबिट एंट्रीज होनी चाहिए जो उसको जस्टिफाई करें कि ये बंदा जो है वो इसके पास जो पैसे आ रहे हैं एक तो जस्टिफाइड है और दूसरा एक प्रॉपर इनकम के थ्रू आ रहे हैं और इसका बिजनेस है, इसकी कोई प्रॉपर्टी है या वो जॉब करता है, उसकी सैलरी स्लिप्स लगेंगी। तो इस पर पूरी एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को एक कंसल्टेंट या आप खुद उसको जो है वो टाइमली स्टार्ट करना और मैनेज कर सकते हैं। अब वीज़ा की रिक्वायरमेंट के लिए सुन लें कि जब आपकी प्री एनरोलमेंट वेरीफाई हो गई फिर आपको अपॉइंटमेंट की ईमेल आएगी। अपॉइंटमेंट पे आपके टाइम होगा, अपॉइंटमेंट के ऊपर आपने क्या चीज़ें लेके जानी है। उसमें आपने यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर, आपका पासपोर्ट जिसकी 1 साल की वैलिडिटी कम से कम रहती हो, आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें मिनिमम आपकी कवरेज जो है वो 30,000 यूरो की होनी चाहिए, आपकी 1 साल की हेल्थ इंश्योरेंस। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की, आपके स्पॉन्सर का स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, आपका आयल सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इटली के अंदर, आपकी फ्लाइट जो है वो उसकी रिजर्वेशन, उसकी टिकट। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो आपने हमेशा उस टाइम पे एम्बेसी की वेबसाइट से देखनी है और उसके बाद इसका प्रोसेस करना है। तो इटली में 2026, 2025, 2024 में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स गए हैं। 2027 में भी काफ़ी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाएंगे, जेन्युइन स्टूडेंट जाएंगे। इटली में आपको पता है आपको स्कॉलरशिप मिलता है, यहाँ पे ट्यूशन फीस जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो फ्री हो जाती है, वेव ऑफ हो जाती है। अगर हम ट्यूशन फीस की वैसे बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में 1,000 से 2,000 यूरो पर ईयर के हिसाब से यहाँ पे ट्यूशन फीस है। लेकिन यहाँ पे आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा रीजनल स्कॉलरशिप्स होते हैं, यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप होता है और इसके अलावा एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मिलता है क्योंकि हमारी मंथली इनकम जो है वो कम है। तो इटली एक वाहद ऐसा कंट्री है जो स्टूडेंट्स को नीड बेस्ड पे ट्यूशन फीस वेव कर देता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। इसलिए इटली में कहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिला है, इसका मतलब है आपकी ट्यूशन फीस नहीं है, आपने सिर्फ लिविंग एक्सपेंस जो है वो वहाँ पे अपने मीट करने हैं। स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्क जो है वो समर हॉलीडेज़ के अंदर वैसे 20 आवर्स पर वीक वहाँ पे अलाउ है। तो इटली एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। टॉप 7 कंसल्टेंट भी हमने इसको स्टार्ट कर दिया, इसको डील करना। हमारे पास पहले सिर्फ वीज़ा अपॉइंटमेंट की वजह से हम इटली को डील नहीं करते थे। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स को यूरोप के बाकी जो शेंजन कंट्रीज़ हैं जिसमें फ्रांस है, लिथुआनिया, लैटविया है, स्वीडन है, बेल्जियम है, फिनलैंड है, एस्टोनिया है, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी जा चुके हैं। अब इटली को भी हम 2027 की इनटेक के लिए कंसिडर हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अगर आप इटली के लिए इंटरेस्टेड हैं तो टॉप 7 कंसल्टेंट के ऑफिस विजिट करें या हमारे जो ऑनलाइन आपको नंबर दिए गए हैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को शेयर करें, हमारी टीम आपको अवेलुएट करेगी और फिर आपको रिप्लाई बैक करेगी। थैंक यू सो मच।